हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। तो जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि मैंने कुछ अपनी स्कूल लाइफ के बारे में आपको बताया था। स्कूल तो मेरा जैसे भी बीता बहुत अच्छा था। उसके बाद की कहानी कुछ बहुत ही अलग थी और कुछ ऐसा होगा मेरे साथ में जो मुझे पता भी नहीं था। मतलब होता है ना कि हम स्कूल के बाद कॉलेज जाने के लिए एक्साइटेड तो होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे साथ पहले दिन से ही बेकार हो जाती हैं। तो बहुत से तकलीफ़ के बाद मेरा जैसे तैसे एडमिशन हुआ। मैंने अपना एडमिशन साइंस में करवाया, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था कि मेरा एक दोस्त था जिसने बोला था कि हम साइंस से लेकर के पढ़ाई करेंगे, और मैंने उसी के साथ में रहते हुए फिर साइंस लिया हमने। बहुत सारे दोस्तों ने साइंस लिया था, वो वहाँ से कुछ अलग कॉलेज में चले गए, कुछ अलग चले गए, किसी ने कॉमर्स ले लिया। तो जिसको जो कुछ करना था उसने अपने हिसाब से कर लिया, लेकिन मुझे क्या करना था वो मुझे नहीं पता था। मैंने अपने दोस्त की बात मानी थी। घर वालों ने भी बोला था हाँ साइंस में तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है ही। तो मैं उसी तरह फिर साइंस के रास्ते पे चल दी। तो कॉलेज का पहला दिन मैं जा रहा था और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज तक मैंने 10वीं तक तो मोबाइल कभी चलाया नहीं था, और मोबाइल चलाया नहीं था। और मुझे वो टाइम पे नया मोबाइल मम्मी पापा ने दिया था कि लड़का 10वीं पास किया है, अब कॉलेज जाएगा तो वो मोबाइल होना चाहिए, कहाँ है क्या कर रहा है उससे पता चल जाएगा, फ़ोन पे बात होती रहेगी। तो नया मोबाइल लिया था मैंने, और कॉलेज के पहले दिन मैं जा रहा था और किसी ने मेरा ट्रेन में मोबाइल चुरा लिया। अब मोबाइल तो चुरा लिया, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया कि वो टाइम तो मैं कैसा भी था, छोटा ही था। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ, कैसे होगा। तो मैंने घर पे कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं। मैंने उसी के बदले एक दूसरा मोबाइल ला करके रख दिया कि अब घर वालों ने तो नया मोबाइल दिया था, उनको पता भी नहीं था कि मैंने क्या मोबाइल लिया है क्या नहीं। लेकिन लिया मैंने दूसरा सेकंड हैंड में मोबाइल, और मोबाइल लेकर के फिर मैंने वही बताया कि हाँ ये वाला मोबाइल है, पिछला वाला एक्सचेंज कर दो। तो फिर मैं कॉलेज जाने लगा। कॉलेज के पहले दिन तो मोबाइल का ये हादसा हो गया, तो उस दिन मैं कॉलेज गया नहीं। दूसरे दिन हम गए, मैं और मेरा दोस्त पहुँचे ही जब तक कि क्लास शुरू हो चुकी थी। तो हम लोग डर गए कि क्या बोले, कैसे जाएं अंदर। तो हम लोग क्लास के बाहर से ही भाग के घर आ गए, नहीं गए क्लास के अंदर, गए ही नहीं। क्योंकि हम लोग के अंदर तो डर था ना। स्कूल में आपको पता होगा कि लेक्चर शुरू होने से पहले हम पहुंच जाते थे, और अब लेट पहुंचे हैं, सर क्या बोलेंगे, तो हम गए नहीं। फिर वहाँ से धीरे धीरे अगले दिन हमने सोचा कि आज जल्दी जाएंगे। पहुँचे क्लास में पहुँचे तो वहाँ हम लोग कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं। क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा इंग्लिश से तो नाता ख़त्म हो गया है, और वहाँ की जो कॉलेज की पढ़ाई हो रही है पूरी इंग्लिश में। टीचर लोग को मतलब ही नहीं बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उससे पता नहीं है। तो उनको खाली आना है, पढ़ाना है, चले जाना है। इसको क्या समझ में आया उससे उनको मतलब नहीं। तो वो टाइम पे हम लोग को शौक़ था कि हम लोग आगे बैठ के पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। जो दोस्त मेरे साथ जाता था तो वो एक दिन हम लोग का केमिस्ट्री का लेक्चर हो रहा था। केमिस्ट्री के लेक्चर में वो फर्स्ट बेंच पे बैठ के सो गया मतलब उसकी आंख बंद हो गई, और सर ने देख लिया। सर देख लिए, अब उन्होंने चौक फेंक के उसके टकले मारा, बोला उठाया और कुछ पूछा, कुछ न्यूमेरिकल नंबर पूछा था। मैंने आपको बताया था कि हम लोग ने 10th की जो साइंस की पढ़ाई थी वो तो किस कदर की थी वो हम लोग को ही पता है। तो हम लोग को वो भी नहीं आता था वो टाइम। सर ने उसको
पूछा, उसको नहीं आया, फिर मुझे उठाया, मुझे भी पूछा, मुझे भी नहीं आया। तो फिर उसके बाद में सर ने एक मराठी में एक शब्द बोला कि हे पोरगा झोंकते। हे पोरगा झोंकते का मतलब तो वो टाइम हमको समझ में नहीं आया था, लेकिन वो सर के जाने के बाद हम लोगों ने, जो हमारे साथ में थे मराठी के, इसको समझ में आती थी, उससे पूछा तो वो बोल रहे थे कि ये सो रहा है। तो फिर उसके अगले दिन से फिर हम लोग ने सोचा कि पहले बेंच पे बैठ के भी पढ़ाई हो नहीं पाएगी, हम लोग चल दिए अपना पीछे का रास्ता पकड़ के पीछे वाली बेंच पे पढ़ना चालू कर दिए। पीछे वाली बेंच पे भी बैठ के हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि हम लोग कुछ समझे तब ना। केमिस्ट्री के लैब में जा रहे तो वहाँ क्या मिलाना है, क्या करना है, वो नहीं पता हमको। केमिस्ट्री के क्लासरूम में क्या करना है वो नहीं पता। मैथ समझ में आ रहा है, लेकिन उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो हमको इंग्लिश में दे रहे हैं, हम समझते हुए भी वो चीज़ नहीं कर पाए। तो ये सब जो प्रॉब्लम होती चली गई, इंग्लिश का मतलब हम लोग से कुछ होता ही नहीं हम लोग। तो 1-2 महीना बीता तो मेरे दोस्त ने बोला कि क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। मैं बोला नहीं यार, क्लासेस क्या करेंगे, और वैसे भी इतना सारा पैसा, आपको पता होगा कि 11-12 का जो साइंस का पढ़ाई होता है उसके क्लासेस की बहुत ज़्यादा फीस होती है। एक से एक हम लोग ने डेमो लेक्चर बैठा, बहुत जगह हम गए, वहाँ पे डेमो लेक्चर में इतने सारे इंस्ट्रक्शन, ऐसे स्टूडेंट, तो मतलब बहुत ज़्यादा होनहार, हम लोग उनके आगे कुछ नहीं। तो हम लोग उतना फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो फिर मैंने तो क्लास ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्त ने ज्वाइन कर लिया। मैं तो वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता था। तो फिर वहाँ से हम लोग 11वीं जैसे तैसे मैं बीता। तो एक कॉलेज जो होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कि जब हम नए नए जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को जो चीज़ स्कूल में नहीं मिलती है वो वहाँ मिलती है। जैसे कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर, तो स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन, क्रिकेट तो सब लोग ही खेलते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए एक दिन सर आए हमारे क्लास में, इंस्ट्रक्शन दिए, बोले कि कल क्रिकेट का ट्रायल है। मैं उसमें पहुंच गया, ट्रायल में सिलेक्ट हुआ। तो धीरे धीरे मैं क्रिकेट खेलने लगा। क्रिकेट खेलते गया, 11वीं की पढ़ाई छूटते गई, मेरा दोस्त से मिलना कम हो गया। वो पढ़ लेता था, मैं नहीं पढ़ पाता था। तो मैं एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर, जब मेरा 11th का रिज़ल्ट आया तो उसमें मुझे प्रमोट किया गया। तो जो हमारे सर थे उन्होंने बोला कि अभिषेक पढ़ लो, थोड़ा आगे कुछ काम हो जाएगा। अच्छा बोला। तो मैंने 12th का स्टार्ट कुछ ऐसा किया कि कोचिंग लगाया मैंने अपने आप को कि मैं क्लासेस ज्वाइन कर लेता हूँ। मेरे स्कूल के ही 2 दोस्त थे जो अलग कॉलेज में जाते थे, उनके साथ में मैंने एक कोचिंग क्लास ज्वाइन की। अच्छा, कोचिंग भी जाने के लिए बहुत मेहनत होती है। सुबह सुबह उठो, नहाओ धो, वहाँ कोचिंग में जाओ, पढ़ो, फिर वहाँ 4 घंटे का लेक्चर, उसके बाद फिर 6 घंटे का कॉलेज, 10 घंटा ट्रैवलिंग का, 2 घंटा, 12 घंटा। अब हमको खेलना भी है, उम्र ही क्या है हमारी। तो वो टाइम फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, हो क्या रहा है मेरे साथ में। मैंने फिर 1-2 महीना कोचिंग किया, छोड़ दिया उसे, मुझसे हो ही नहीं पा रहा। कोचिंग वाले टेस्ट ले रहे, मैं फेल हो जा रहा हूँ, उन लोग घर पे मैसेज कर रहे हैं कि आपके बेटे का 10 में से 2 नंबर आ रहा है। वो भी 10 में से 2 तब आएगा जब मैं दोस्तों के साथ बैठ के एग्ज़ाम दूँ तब। अगर मैं अकेले में एग्ज़ाम दूँ तो 10 में से 0 ही आएगा मेरा। तो दोस्त तो स्कूल के ही थे मेरे, उन लोग पढ़ाने की भी कोशिश करते थे, लेकिन मेरे को समझ में ही नहीं आया। धीरे धीरे फिर मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया।
मैंने पढ़ाई को धीरे धीरे कम कर दिया। मैं दिन रात क्रिकेट खेलता था, कभी यहाँ जाके कभी वहाँ जाके, स्कूल का कॉलेज का सब कहीं भी बस खेलता था। तो 12वीं का तो हम लोग का ऐसा हो गया कि एग्ज़ाम का डेट आ गया, और एग्ज़ाम भी कुछ ऐसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं। और जो हम लोग का सेंटर था, वो जो हम लोग का सेल्फ कॉलेज था, वहाँ से हट के कहीं दूर चला गया। अब जिस सर को तुमने पिछले 2-3 सालों से जाना है, वो वहाँ तो है ही नहीं। अगर तुम्हें कुछ मदद भी लगेगी तो वो कर नहीं पाएंगे। मेरा सेंटर वहाँ चला गया, मैं गया एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम देते हुए मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा टफ है। स्टार्ट जो होता था हम लोग का, वो कुछ ऐसा होता था कि एक क्लास में 2 टीचर 4 कैमरे। तो मुझे कुछ एग्ज़ाम का पेपर देखते ही कुछ समझ में नहीं। पढ़ाई लिखाई तो वैसे भी नहीं हो पा रही मुझसे। मैं एग्ज़ाम के दिन क्रिकेट खेल के तब जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने। किस चीज़ का एग्ज़ाम है वो भी नहीं पता मुझे। जैसे तैसे करके मैंने एग्ज़ाम दिया। रिज़ल्ट आने वाला था कुछ, तो रिज़ल्ट आने के पहले बहुत चीज़ हम सोचते हैं कि क्या करने वाले हैं क्या नहीं। तो मैंने भी सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, क्योंकि जो मैंने आपको एक दोस्त बताया था कि साइंस से उसने कुछ, तो उसका जो था कि वो डॉक्टर बनेगा, लेकिन उसका 10वीं से 12वीं के बीच का जो सफ़र था, उसके बीच में उसने डॉक्टर को छोड़ के फिर इंजीनियरिंग चॉइस कर लिया था। मुझे तो वैसे भी नहीं पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं। तो उसने बताया कि इंजीनियरिंग करेंगे। मैं बोला हाँ करेंगे, क्या दिक्कत। इंजीनियरिंग का हमने सोचा। रिज़ल्ट आया हम लोग का। रिज़ल्ट कुछ ऐसा आया कि मुझे लग रहा था कि मैं प्रमोट हुआ हूँ। प्रमोट भी कुछ ऐसी, मेरे मैथ के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के जो मेन सब्जेक्ट है उसमें मैं जस्ट पास। बाकी जो 3 सब्जेक्ट थे उसमें अच्छे नंबर थे। तो मैं फर्स्ट क्लास भी पास नहीं हो पाया था 12th में, सेकंड क्लास में आया था। तो फिर हम लोग का ये रिज़ल्ट का घोषणा हो गया। तो ये रिज़ल्ट देखकर तो फिर खुद पे लगने लगता है ना कि नहीं, हमसे हो ही नहीं पाएगा, क्यों करना है। और हम लोग मिडिल क्लास वाले लड़के, पैसे बर्बाद हो तो हमको पता चल जाता है। तो मैंने सोचा कि नहीं कर पाऊँगा। पापा ने भी बोल दिया कि नहीं तुझसे नहीं हो पाएगा, तू कुछ अलग कर ले। तो अलग मैं क्या करता। मैंने कुछ दिन सोचा, कि सोचने के बाद लगा कि कुछ कर लेता हूँ मैं। तो फिर दीदी मेरी बीकॉम कर रही थी। तो दीदी के कहने पे मैंने भी सोचा कि हाँ ये अच्छा होता है, बीकॉम ही कर लेता हूँ, बीए से तो अच्छा ही है, तो वही करूँगा। तो फिर बहुत सारे सोचने के बाद मैंने बीकॉम की तैयारी क्या कह सकते हैं, मतलब कि वही होता है ना, जो कुछ नहीं कर पाते वो बीकॉम करते हैं। तो वही मेरा हाल था, मैं भी कुछ नहीं कर पाया। तो फिर मैं साइंस से हट के बीकॉम में आया, वो भी सेल्फ, मतलब कि जो सेल्फ सेंटर मेरा कॉलेज था, कोई भी मुझे एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं था बीकॉम में। क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रीम चेंज करना बहुत अलग हो जाता है ना। स्ट्रीम चेंज करना मतलब कि आपने जो वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, यहाँ पर आपको आकर के फिर इकोनॉमिक, अकाउंट, बीसी वगैरह कुछ तो, और मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसका आपको नॉलेज भी नहीं है। वो चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है तो उसके लिए ठीक है, बाकी तो सब राम भरोसे है। तो इसके अंदर मैंने फिर अपना बहुत सारे चीज़ें वही सेम कॉलेज में फिर से एडमिशन लिया। बहुत सारे जो कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह थे, मैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन था, तो उन्होंने मुझे हाँ ठीक है एडमिशन करके दे दिया। मैंने एडमिशन लिया। फिर
कॉलेज शुरू होने के लिए कुछ दिन बाकी थे, तो फिर उतने दिनों में मैंने अपने क्रिकेट के साथ खेलने लगा। क्रिकेट खेला, उसके बाद में फिर आगे जब कॉलेज चालू हुआ तो बहुत सारी मुसीबतें आई मुझे, और मुसीबत ऐसी कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। वो कॉलेज का पहला दिन जो 11th में था, वैसे ही मेरे साथ जो 13 में हुआ फर्स्ट डे, तो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में, और मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे किस्से सुनाते रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं।